बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी ज़रदा चावलों की ये रेसिपी। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। अलग अलग से चावल बने हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये चावल कैसे बनाने हैं, कैसे हमारा अलग अलग चावल बनेगा और हमें इसमें कितना कलर डालना है, कब कहाँ और कैसे क्या डालना है। तो इसके लिए रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर सबसे पहले जो है ये मैंने 2 गिलास भर के चावलों को ले लिए हैं। इनको मैं इधर अच्छा सा साफ़ कर लूँगी ताकि चावलों के अंदर अगर कोई चीज़ हो तो उसको निकाल लिया जाए। तो इस तरीके से इनको साफ़ करके मैंने इनको अच्छा सा धो लिया है और मैं इसको इस तरीके से भिगो के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो ये मैंने अच्छे वाले चावल लिए हैं। तो ये देखें आप 2 घंटे हो चुके हैं। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले साफ़ करके अच्छा सा इसको भिगो के रख दिया था। तो ये अब 2 घंटे हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो हैं ये जो है साइज़ में काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो अब ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। तो इसके अंदर मैंने खुला पानी डाल दिया, इनको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया। तो ये देख सकते हैं आप कि इधर हमारा पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास फूड कलर, ये मैंने लेमन फूड कलर लिया है। आप जो भी इसमें डालें, आपने इसमें फूड कलर ही डालना है, इसके अलावा आपने इसमें और कोई कलर नहीं डालना। और चम्मच की मदद से इसको पानी के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये वो चावल हैं जिनको मैंने धो के साफ़ करके 2 घंटे पहले से भिगो के रख दिया था। तो अब जो है कढ़ाई के अंदर वो मैंने सारे चावल जो है वो डाल दिए हैं और इस तरीके से बर्तन को भी हमने साफ़ कर लेना है ताकि हमारा कोई चावल कोई ज़रा जो है वो ज़ाया ना जाए। और इस तरीके से हमने चावलों को उबाइल कर लेना है। इतनी देर तक हमने उबाइल कर लेना है जब तक कि हमारे चावल जो है वो गल जाएँ और एक कन्नी तक जो है वो कच्चे रहें। सारे हमने बिल्कुल चावलों को अच्छा सा गला नहीं लेना। तो हमने इसको समझ लें 2 हिस्से ये गले हों और 1 हिस्सा ये अभी गले हुए ना हों। तो इतनी देर हमने चावलों को उबाइल करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे चावल जो है वो उबाइल हो चुके हैं। तो अब इसमें से जो है मैं इसको छलनी की मदद से चावलों को मैं अलग कर लूँगी और पानी में इनमें से निकाल लूँगी। तो चावलों को मैंने छान लिया, अलग कर लिया है। तो ये मैंने फिर दोबारा से कढ़ाई ली है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सबसे पहले ये है मेरे पास कुकिंग ऑयल। तो ये आधा कप जो है मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इधर जो है मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 4 सब्ज़ इलायचियाँ, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और चम्मच की मदद से मैं इधर इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इधर हमने इसको कुक करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस 1 मिनट देना है। तो ये है मेरे पास कटी हुई नारियल गरी, इसको मैंने बारीक सा काट लिया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी नारियल और इसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं देना। इसको सिर्फ हम इधर 2 से 3 सेकंड देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हमने इसको पकाना नहीं है, जलाना नहीं है। तो साथ ही मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 गिलास चीनी का। तो ये याद रखिए कि यही वाला गिलास जो है ये भर के 2 जो है मैंने चावलों के लिए थे और वही गिलास जो है 1 मैंने इसके अंदर चीनी का डाला। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी का और इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करके इसकी चाशनी तैयार कर लूँगी। तो इस बात को याद रखिए, जितने चावल होंगे, मतलब अगर हम 1 गिलास लेंगे चावलों का तो उसका हाफ़ जो है उसके अंदर चीनी, उसके यानी चीनी डालेंगे। अगर 2 गिलास चावलों के हैं तो उसमें 1 गिलास चीनी का जाएगा। तो इधर मैंने 2 गिलास चावलों के लिए थे और 1 गिलास मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है और इस तरीके से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करके मैं इसकी चाशनी तैयार कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये इधर मैंने एक तार की जो है वो चाशनी तैयार कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, है मेरे पास चावल जिनको मैंने उबाइल करके छलनी की मदद से इनका पानी इनमें से निकाल लिया था। तो अब जो है ये चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए
और चम्मच की मदद से आराम से मैं इसको इस चाशनी के अंदर मिक्स कर लूँगी। चम्मच हमने ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना, इसमें आराम आराम से हम चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटने ना पाएँ। तो ये देखें मैंने इनकी इधर अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है चम्मच की मदद से। और ये आप देख सकते हैं कि दरमियान में आपको जो है इसमें पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि चावलों के अंदर पानी था, तो इसीलिए वो जो है इतनी देर हम इसको पकाएंगे जब तक ये जो चावलों के अंदर थोड़ा बहुत पानी था वो अच्छा सा खुश्क हो जाएगा। तो इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने हाई कर दिया। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड पे ये मैंने पैन लिया है, तो पैन के अंदर मैं डाल दूँगी ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें से मेरे पास बादाम है, काजू है, पिस्ता है और किशमिश है। तो इसलिए इस तरह सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी बादाम, काजू और पिस्ता, और चम्मच की मदद से इनको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इधर मैं इसे 1 मिनट तक इसी तरीके से कुक कर लूँगी। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, हमने इसके नीचे फ्लेम हाई नहीं करना। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी किशमिश। तो इसको भी मैं चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इनको मैंने अब कुक कर लिया है, इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। तो अब चलते हैं दोबारा चावलों की तरफ। तो ये देखें, आप देख सकते हैं इधर चावलों के अंदर जो पानी था वो बिल्कुल जो है वो खुश्क हो चुका है। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वो ड्राई फ्रूट्स जिनको मैंने कुक किया था। इस तरीके से कढ़ाई के अंदर मैं ऊपर चावलों के अंदर ये ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो अब जो है मैं इसको दम पे रख दूँगी। ये रुमाल लिया है और प्लेट की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर रुमाल दे के मैं इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से दम पे रख दूँगी। तो ये देखें आप 5-7 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसका दम भी खोल दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, ज़रदा चावल। तो चम्मच की मदद से मैं इधर इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया है। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैंने प्लेट लिया है, तो इसमें मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह इसका चावल जो है एक एक अलग अलग से आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये खिले खिले और बहुत ही माशाल्लाह मज़े के बने हैं। और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आई है। और ये जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने बचा के रखे थे, ये अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और उम्मीद करूँगी कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।